खुद के साथ या फिर समाज में कोई तो ऐसा एक आदमी होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है या फिर चाहता है कि भाई मुझे एक वह चीज़ मिल जाए, पर हज़ार मेहनत के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता। दिन रात लगा हुआ है, मेहनत करे जा रहा है, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे काम सीखना हो, चाहे घर के काम सीखना हो, चाहे बाहरी दुनिया में अपना समय देना हो। ठीक है, सभी मेहनत के बावजूद उसे कोई भी चीज़ जो है नहीं मिलता है। क्या कहा जाता है भाई कि किस्मत में ही नहीं है ना, है ही नहीं, इसको मिलेगा ही नहीं। मतलब लिखित है ना, मिलना ही नहीं है इसको, फिक्स चीज़ है कि नहीं मिलेगा इसको। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, आप उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। कुछ भी करोगे ना, अगर कुछ भी करोगे फिर भी आपके साथ वो कभी नहीं आएगा, आपके लिए वो कभी नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज के समय में आप देख सकते हो कि बहुत सारे विवाहिता जोड़े, ठीक है, आपस में आगे जाकर तलाक लेते हैं, ठीक है, दूर हो जाते हैं। मतलब क्या, एक दूसरे के लिए अपना ही है भाई, सीधा सीधा बात है। ठीक है, चाहे तो कोई एक कारण होगा, चाहे तो बहुत बड़ा कारण होगा। छोटा छोटा कारण होता है कि भाई मैं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा हूँ, यही होता है, ज़्यादातर तो यही होता है। पर हाँ, आगे जाके बहुत सारी कारणें मिल सकती हैं हमें भी ना, फाइनेंशियल हो और या फिर मेंटल हो, ठीक है, हर तरीके से पता चलता है बाद में। पर प्रेजेंट में जो है वो नहीं पता चलता, इसलिए तो आगे जाके बढ़ जाते हैं ना, आगे जाते भी हैं और आगे जाके बढ़ते भी हैं ना, अपना रिलेशनशिप स्टेबल भी करते हैं। क्योंकि अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। बात ऐसा है कि इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर विषय वस्तु को मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यह मान कर बैठ चुके हैं कि भाई मेरे हाथ में जो है ना ये है ही नहीं, मेरे हाथ में ये नहीं है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में ये नहीं है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, अपना समय दे रहे हैं किताब कॉपी को, फैमिली से दूर हैं। एक तो देखिए पढ़ने लिखने के चक्कर में क्या है कि फैमिली से दूर हैं, घर से भी दूर हैं, हर तरीके से दूर हैं, ठीक ना, बाहरी दुनिया से भी दूर हैं। मतलब कुछ भी नहीं पता, किताब कॉपी के अलावा कुछ नहीं पता उन्हें। और जब वहाँ पर उन्हें सिलेक्शन नहीं मिलता है ना, तब वो कहीं के नहीं होते हैं। बोला जाता है ना, ना घर के रहें ना घाट के रहें ना, ना घर के रहें ना घाट के रहें। घर तो घर ही रह गया, घाट जो हमने बना कर रखा है किताब कॉपी को, वो भी नहीं मिला। बहुत मेहनत किए, कुछ भी किए, ठीक है, जो जानना था, जो पहचानना था, जहाँ तक जाना था चले गए। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, ठीक है, बहुत सारी जगह गए परंतु फिर भी नहीं मिला। तो मोहल्ला बस यही कहता है कि भाई इसके अधिकार में ही नहीं है, किस्मत में ही नहीं है इसका, किस्मत में लिखवा के लाएगा तब तो होगा इसका। तो ये समाज बड़ा कह रहा होता है, समाज के वही चार लोग कह रहे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें कहते रहते हैं। मेरा आपसे फिर से कहना है, जैसा कि मैंने पहले और पिछले एपिसोड में कहा है कि मोहल्ले के, समाज के चार लोगों पर तो ध्यान दीजिए ना, पर उतना ज़्यादा मत दीजिए जितना आप बाकी लोगों पर देंगे। ठीक है, क्योंकि मोहल्ले में सिर्फ आपके चार लोग ही नहीं रहते, मोहल्ले में तकरीबन 40 से 50 लोग रहते हैं। मतलब कह लीजिए कई लोग रहते हैं, तो चार लोगों पर आपका ध्यान जाए अच्छी बात तो नहीं है। तो चार लोगों को अपने डिलीट कीजिए, मतलब अपने आंखों के सामने से, और जो है बाकी लोगों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो यह कह रहे होते हैं ना कि चलो बच्चा कुछ नहीं होगा, अगले बार जो आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ तो करेंगे ही ना, यही ये नहीं तो वो कर लेंगे, ऐसा नहीं तो वैसे कर लेंगे, चलो ना हम तुमको बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो कुछ लोग मोहल्ले में ऐसे भी होते हैं और इन्हीं लोगों की आवश्यकता होती है। परंतु हाँ, कहीं ना कहीं जो आवाज़ होती है ना, आवाज़ चार लोगों की सबसे ज़्यादा होती है और बाकी लोगों की बहुत कम। ठीक है, बाकी लोगों की बहुत कम, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। ठीक है, फिर से वापस से उस लाइन को रिपीट करते हैं कि तुम्हारे किस्मत में नहीं है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है वो। ठीक है, चलिए बात करते हैं उस समय की जब एक परिवार जो है ना, एक परिवार घूम फिर कर बाहरी दुनिया से जो आया है। एक्चुअली आप थोड़ा हिंदू धर्म को जानेंगे, पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे आदमी घर से बाहर जाए या फिर
घर में अंदर आए, ठीक है, बाहर से कहीं, ठीक है, 3-4 दिन की जो बाहरी गमन यात्रा जो है करके आया है अगर, तो अगर घर पे वापस आता है या घर से बाहर जाता है तो बच्चे हों या बूढ़े हों, ठीक है, या फिर यंग एज के लोग हों, ठीक है, उनको प्रणाम करते हैं। ज़्यादातर ये कब होता है, जब कुछ बुज़ुर्ग जो है ना, बुज़ुर्ग वो बाहरी दुनिया में जाते हैं यात्रा करने, घूमने फिरने जाते हैं। जैसे पुरी चले गए, जगन्नाथ पुरी चले गए, ठीक है, केदारनाथ चले गए, या फिर कलकत्ता चले गए ना, उधर भी है गंगा सागर, ठीक है, या यमुनोत्री चले गए। तो बहुत सारी जगह हैं घूमने की, वहाँ चले गए, ठीक है। अब जाके घूम कर वापस आते हैं तो क्या है कि रिवाज ये कहता है कि अगर परिवार बाहर जा रहा है या फिर परिवार घर के अंदर आ रहा है तो आप उसे पैर छूकर प्रणाम करेंगे। क्या करेंगे भाई? पैर छूकर प्रणाम करेंगे। पर समाज की वजह से, ठीक है, और घर में जो थोड़ा सा मतभेद चल रहा है उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, घर में जो मतभेद चल रहे हैं, घर में जो थोड़ी छोटी बड़ी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ना आपस में, फैमिली के बीच में ना, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो सास बहू होता है ना, उसमें लड़ाई बड़ा चलता है। तो क्या है कि भाई एक घर में जो है ना ऐसा ही हुआ है कि भाई बाहर से जो है ना लोग आए हैं फ़िलहाल घूम कर, ठीक है, यात्रा करके आए हैं, किसी धर्मस्थल की यात्रा कर आए हैं, ठीक है। तो धर्मस्थल की यात्रा करके आए हैं और वो लोग क्या हैं भाई, तो बैठते हैं घर पे। अब रिवाज ये कहता है क्योंकि धर्मस्थल से यात्रा करके आए हैं तो घर तो घूमने जा नहीं सकता, तो घर को कैसे घुमाए अब, ठीक है। घर को भी तो, घर में तो पवित्रता आनी चाहिए ना, आपके अंदर आ गई पवित्रता, तो घर में भी पवित्रता आनी चाहिए। तो क्या करते हैं भाई, तो सभी का पैर हाथ धोकर, ठीक है, और पूरे के पूरे घर भर में छींट दिया करते हैं, उसको छिड़क दिया करते हैं, ठीक है, पैर धोकर। या फिर उस पानी को जो है घर के ऐसे कोने में डालते हैं जहाँ पर जल्दी से कोई जाता ना हो, वहाँ पर पैर ना पड़े, ठीक है। ये 2 चीज़ होता है। चाहे तो पैर हाथ को धोने के बाद पानी को घर के हर एक कोने में छींट दिया जाता है, या फिर उस पानी को एक ऐसे कोने में डाल दिया जाता है जो कि एक अच्छे जगह पर हो, जहाँ पर कोई जाता ना हो, जिस पर पैर ना लगे ना। तो क्या है कि भाई ऐसा ही होता है। परंतु इस घर में क्या हुआ है कि बाहर से यात्रा करके लोग आए तो हैं, परंतु क्या है कि भाई पैर छूने ही नहीं दिया गया उन्हें, ठीक है। जो घर वाले लोग थे, जो यंगेज थे ना, जो सास बहू, जैसे सास जो है वो घूमने गई है, तो जो बहू है ना वो पैर छूने गई तो पैर नहीं छूने दिया, ठीक है, पैर जो है छूने नहीं दिया। बोला कि हम तुमसे जो है नहीं छुआएंगे पैर, और हम नहीं तुमसे धुलवाएंगे भी नहीं पैर, हटो यहाँ से, ठीक है। अब ज़रा सोचिए कि पहले तो ये बात कि आप यात्रा करके आए हैं, तो गलती दोनों तरफ से हो सकती है, क्योंकि मैं घर की बात पूरी की पूरी तरह जानता नहीं हूँ। तो बाहर से आए हैं यात्रा करके, तो बाहर से अगर यात्रा करके आए हैं तो गारंटी इस बात की है भाई यात्रा करने गए थे तो कुछ सोच के गए होंगे, ऐसे तो बस घूम के नहीं आ गए होंगे, करेक्ट। दूसरी बात कि जो लोग यात्रा करके आते हैं उनका दिमाग में यही रहता है कि भाई चलो अब मेरे सारे के सारे पाप जो है धुल चुके हैं, मैं गंगा नहा के आई हूँ, मैं गंगा नहा के आया हूँ, मेरे सारे के सारे पाप जो है धुल चुके हैं। तो ज़रा एक बार बताइए कि अगर सारे के सारे पाप धुल चुके हैं और घर पे वापस आए हैं, तो ये जो सामने से आपकी बहू या आपका बेटा जो आपका पैर छू रहा है, ठीक है, क्यों आपने नहीं छूने दिया? छूने देना चाहिए ना। चलिए बेटा और बहू को नहीं छूने दिया, उसका जो पोता है ना, जो पोता का जो रिलेशन लगेगा ना, जो बेटा बेटी है ना, बेटा और बहू जो है उसका जो बेटा है वो तो पैर छू सकता था ना आपका, उसको भी नहीं छूने दिया, क्यों भाई? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा बात हो गया? तो क्या है ना, फिर से यही चीज़ कहा गया सभी के द्वारा, समाज के द्वारा, कि तुम्हारे किस्मत में ही नहीं है परिवार सुख, परिवार का जो सुख है ना तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, बुजुर्ग का जो सुख है तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। तो किस्मत बड़ा होता है ना, किस्मत में ही नहीं है, किस्मत में ही नहीं है। वैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं तो ये कहते हैं कि भाई किस्मत जो है ना वो होता तो है, पर किस्मत हम खुद लिख भी सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इस फैमिली का क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, और बच्चों का क्या होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स और बहुत सारे चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, टेस्ट होंगे। अभी फॉर्मेटिव टेस्ट भी एक होगा और फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होगा मार्च में, ठीक है। तुरंत स्कूल ज़्यादातर कंडक्ट इसलिए करवाते हैं कि भाई एग्ज़ाम फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर ले लेंगे ना अगर तुरंत, तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा जो है उत्साह रहेगा, करते हैं, ठीक है, तुरंत फाइनल एग्ज़ाम लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे भी 9th हो, 10th हो या 8th हो, ठीक है, सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड हो 10th हो 12th हो, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और मार्च फरवरी में ज़्यादातर एग्ज़ाम होते ही होते हैं,
ठीक है। स्कूल के एग्ज़ाम जो है मार्च में प्रारंभ होते हैं और वैसे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो फरवरी लास्ट वीक में स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पर बच्चे कुछ डीमोटिवेट हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, किस्मत जो है ना उनका दोबारा लिखेंगे हम लोग भी, ठीक है। और मैं भी जो है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल तो इस फैमिली का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी चीज़ मैंने जितना जाना मैंने आपके सामने रखा, समाज की बातें हैं। और इस सामाजिक बातें से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई आप द्वेष भाव तो रखिए ना, अपने अंदर गंदा भावना जो है रखिए, पर हर एक आदमी के लिए मत रखिए जो सही है, ठीक है। खासकर उस आदमी के लिए तो मत रखिए जो कि आपके लिए है, ठीक है ना। फैमिली में ज़रा देखिए कि सास बहू तो एक दूसरे के लिए ही हैं। हाँ, कल को अगर सास बीमार पड़ती है तो बहू ख्याल रखे, कोई और तो नहीं रखेगा, या बेटी ख्याल रखेगी, बेटा ख्याल रखेगा। पर उसी से द्वेष भाव रखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो है अपने आप को संभाल के रखिए, समझा के भी रखिए, ठीक रखिए। और किस्मत में हर चीज़ नहीं लिखा होता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में डालिए कि किस्मत में हर एक बात लिखा हुआ नहीं होता है। आप जैसा करते हैं वैसा आपको मिलता है। आपने सुना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो क्या है कि जैसा करोगे वैसा जो है भरोगे, वैसा ही मिलेगा आपको। ध्यान दीजिए इस बात पर। मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय अभी के लिए।